6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 और p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इसका 2s ऑर्बिटल है और बगल में 2p ऑर्बिटल है। ठीक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी कितना है? इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? लेकिन अभी यहाँ पर p में एक वैकेंट ऑर्बिटल है और उस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है? जंपिंग। तो एक बार यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में अगर जाएंगे तो ये 2s है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और बगल में 2p में कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। अभी बोलो अनपेयर इलेक्ट्रॉन टोटल कितना? फिर से बोलो कितना है? ग्राउंड स्टेट में वही कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? और वही एक्साइटेड स्टेट में कितना बना रहा है? 4 बॉन्ड। ये जो 4 बॉन्ड कार्बन का बनेगा उसमें एक बॉन्ड जो है वो s ऑर्बिटल से बना। कौन सा ऑर्बिटल से? और बाकी 3 बॉन्ड जो है ये बनेगा p ऑर्बिटल से। कौन सा ऑर्बिटल से? लेकिन उस p ऑर्बिटल में 3 तरह का p ऑर्बिटल है, एक px और एक py और एक pz। एक px एक py और एक क्या है? तो मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लिया यहाँ से CH4 का। तो CH4 में कार्बन देखो 4 हाइड्रोजन के साथ बोलो कनेक्ट हो रहा है। तो ये 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड किससे बना है? S से। और बाकी 3 बॉन्ड किससे? P से। तो ये चारों बॉन्ड जो है ये चारों बॉन्ड सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? अभी क्या है? 4 अलग-अलग ऑर्बिटल है। एक S है और 3 क्या है? P। तो चारों बॉन्ड जो है वो डिफरेंट होना चाहिए था। चारों बॉन्ड क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए था। एक S से और एक PX से, एक PY से और एक किस से? लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट से इसका चारों बॉन्ड जो है ये चारों बॉन्ड का नेचर सेम आया। चारों बॉन्ड का नेचर कैसा आया? चारों का लेंथ भी सेम था और चारों का स्ट्रेंथ भी सेम था। चारों का लेंथ भी सेम और चारों का स्ट्रेंथ भी सेम। तो अब सवाल ये उठा आखिर ये 4 बॉन्ड एक जैसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब कि जो सेंट्रल एलिमेंट कार्बन दिख रहा है वो बॉन्ड बनाने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे उसका चारों बॉन्ड जो है वो कैसा नजर आ रहा है? तो कुछ किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन 4 ऑर्बिटल से उसको बॉन्ड बनाना था उन 4 ऑर्बिटल को सबसे पहले ये आपस में इंटरमिक्स किया। आपस में क्या किया? बॉन्ड तो कितना बनने जा रहा है? 4 ही बनने जा रहा है। पहले वो 4 बॉन्ड 4 अलग-अलग ऑर्बिटल से बनता, 4 किससे बनता? और वही अब 4 बॉन्ड जब इंटरमिक्स होगा तो चारों बॉन्ड जो है वो सेम ऑर्बिटल से बनेगा। तो एक उसमें S था और 3 उसमें P था। तो इसको आपस में इंटरमिक्स करके कर दिया गया sp3। क्या कर दिया गया? sp3 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 एक क्या है? ये वाला कौन सा ऑर्बिटल था? हाइब्रिड या प्योर? प्योर। फिर से बोलो क्या है? ये प्योर ऑर्बिटल। जब आपस में मिला तो मिलने के बाद बनाया हाइब्रिड ऑर्बिटल। मिलने के बाद क्या बनाया? हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3 का। क्या लगता है एक बार sp3 की 4 बार sp3? 4 बार sp3। चारों का नाम sp3। sp3 एक सिंगल ऑर्बिटल है। sp3 एक क्या है? ऐसा sp3 जो है वो 4 बार बनेगा। वो चारों जो हाइब्रिड बनेगा वो चारों का शेप ऐसा होगा। तो ये एक बार की sp3 हो गया और ऐसा sp3 कितना बार? अब जो बॉन्ड बनेगा उस कार्बन का वो 4 इसी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनने जा रहा है। जो पहले की एक स्फेरिकल से बनता था, बाकी 3 डम्बल से बन रहा था। अब सेम इसी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड का लेंथ और स्ट्रेंथ दोनों जो है वो कैसा रहेगा? सेम। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया क्या है? पहले ये बात, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड बनाने के पहले का प्रोसेस है कि बॉन्ड बनाने के बाद का प्रोसेस है? बॉन्ड बनाने के बॉन्ड बनाने के पहले एलिमेंट जिन ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाने जा रहा है उस ऑर्बिटल का पहले इंटरमिक्सिंग करता है। पहले क्या करता है? इंटरमिक्सिंग। ताकि उस इंटरमिक्सिंग से जो नया ऑर्बिटल बने वो सब का सब सेम हो जाए। सब कैसा हो जाए? क्यों सेम करना जरूरी था? ताकि बॉन्ड का लेंथ और स्ट्रेंथ इक्वल रहेगा। बॉन्ड का लेंथ और स्ट्रेंथ कैसा? बॉन्ड देखने में एक जैसा नजर आए, इसलिए हम लोग क्या कराते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है? ठीक, एक एग्जांपल इसको ले लेना है कार्बन का।